विभिन्न प्रकार की लीलाएं जो यहाँ पर कथा भी वर्णन किया जाता है। ये किसी राधा जी की आविर्भाव व जन्म वृत्तांत की विभिन्न पुराण में ब्रह्मांड पुराण, राधा वैवर्त, ब्रह्मांड पुराण, राधा हृदय, ब्रह्मांड पुराण और अनेकों पुराण में राधा जी के जन्म वृत्तांत अनेकों कल्पों में वर्णन किया गया। जैसे कल्पवेदेश्वरी कथा मैंने कहा, किसी कल्प में राधा जी अग्नि से उत्पन्न हुई, किसी कल्पों में जो है कमल से उत्पन्न हुई, कमल जनी कहा जाता है। किसी कल्पों में राधा जी साक्षात विश्वभानु महाराज की पत्नी तीर्था देवी के गर्भ से प्रकट हुई। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका जो है अंडे से प्रकट हुआ है। विश्वभानु महाराज बहुत कठोर तपस्या आदि की, उस तपस्या के फलस्वरूप उनके जो है एक अंडा प्राप्त हुई, स्वर्ण सोने के अंडा जो है। और फिर विश्वभानु महाराज जब घर में उसको लेकर के आए तो अपने आप वो क्या बोले फट गया, और फटने के साथ ही साथ उससे सुंदर बालिका श्रीमती राधिका प्रकट हुई। फिर विश्वभानु महाराज उसको राधा जी को दे दिया। इसी कल्पों में स्वयं जो है श्रीमती राधिका जो है बरसाना में विश्वभानु खोर अथवा विश्वभानु कुंड में उन्हें प्रकटित हुए। जब हम लोग बरसाना परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो जहाँ पर पहले हम लोग जब पड़ता है, अर्थात जहाँ हम लोग जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं विश्वभानु खोर, तो वहीं पर जो है जब विश्वभानु महाराज प्रातः काल में स्नान कर रहे थे और उस समय विश्वभानु महाराज देखा कुंड के बीच में हजारों कमल प्रस्फुटित हुए थे, और उस पे कमल के ऊपर जो है सुंदर एक बालिका जो है किलकारी मार रही थी, अपने अंगूठा के जो है पकड़ करके चूस रही थी, पैर के अंगूठा है। और ऐसे लग रहा है करार विंदे पदार विंद पदार विंदे मुखार है। इस प्रकार जो है श्रीमती राधिका ऐसे होती, जितने सुंदर उनके घुंघराले वाले बाल और इतने सुंदर उनके मुखार वृंद है देख करके, और जिनकी अंग कांति के चारी दिशा को मानो सोने के वर्णों के भांति उजाला कर दिया है। और विश्वभानु महाराज उनके लेकर के आए और आकर के अपनी पत्नी कृतिका देवी को दिया है। इसलिए उस समय से हो गया कृतिका सुता नाम से परिचित। और इसी कल्प में अभी जो कल्प जो चल रहे हैं, इसी कल्प में श्री गुरुदेव कहते थे श्रीमती राधिका जो है इसी जमुना में कमल के से ही प्रकट हुए। आज जमुना बहुत दूर चलेगी, उसमें 1 किलोमीटर चलेगी, किंतु उस समय जमुना वास्तव रूप में यहीं से होते हुए प्रवाहित होते थे। तो कथा प्रसंग इसी प्रकार है। नंद महाराज और विश्वभानु महाराज के दोनों अत्यंत मित्रता थे। मित्रता होने के नाते जहाँ पर नंद महाराज विराजमान होते थे उनके पास ही गांव में जो है विश्वभानु महाराज रहते थे। तो ब्रज शब्द की अर्थ है चलेती गमेती इति ब्रज, संसरती इति ब्रज, सदा सदा चलमान। तात्पर्य यह है ब्रजवासी लोगों की उपजीविका जो है, उपजीविका समझो, सोर्स ऑफ इनकम, हाँ सोर्स ऑफ इनकम यही था, केवल गोचारण आदि करके है। तो गाय आदि चरा करके दूध दही आदि इसके द्वारा ही उनकी जो है जीविका निर्वाह होता था। जहाँ जहाँ पर घास खत्म हो जाता था उस स्थान को परित्याग करके दूसरे स्थान में चले जाते थे। जैसे इसी प्रकार दिखा जाता है नंदगांव से यहाँ पर आगे गोकुल में, गोकुल से यहाँ से छोटीकरा, और छोटीकरा से फिर आगे और क्या बोले काम्बोवन से फिर आगे चलते रहते हैं इसी प्रकार से। अथवा कभी कभी जो है असुर आदि जो है उत्पात करने पर नंद बाबा ने नंदगांव के परित्याग करके ही गोकुल में आकर के रहने लगे। तो उस समय विश्वभानु महाराज भी बरसाना को परित्याग करके यहाँ पर रावेल में आकर के रहने लगे, क्योंकि ये स्थान जो बहुत सुंदर रमणीय स्थान था कि एक तो जमुना के किनारा है और स्थान इतने सुंदर रमणीय स्थान जहाँ पर अनेक प्रकार के सुवृक्ष आदि के द्वारा सुसज्जित होते थे। और जमुना विश्वभानु महाराज यह पर रहने लगे। इधर कृष्ण नंद गोकुल में जो प्रकट हुए, आप लोग ने श्रवण के आनंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो पाल की। हमारे श्रीधर महाराज और सुंदर गुड़ी कहा दिया, जे शिव और पार्वती आ गए नंदी के ऊपर चढ़ करके, तो फिर विचार करने लगे, इतने नंद महाराज दान करने लगे
सार को दान करने लगे तो विचार करने लगे, शिव जी विचार करने लगे ये कोई हमारी नंदी के ना दान दे दीजिए। पूछ पकड़ करके रख के बोले नंदी चुकाई ना चलेगा। फिर पार्वती बोले हम नंद महाराज इतने हाथी दान करने लगे, देवी पार्वती विचार करने लगे हमारे गणेश जी के तो मुक्त हाथी के हाथी है, उसको भी ना कहिए दान न कर दिया। इसलिए देवी पार्वती ने अपने बेटा गणेश को जो है छत्ती पर लगा करके मुझे पकड़ जैसे आप बेटा के रखा है। भाई वो बहुत आनंदी की बात है। चलो, बहुत कहने की तात्पर्य है नंद महाराज बहुत आनंद उत्सव किया है। पुत्र के उत्सव पर जो है नंद के आनंद हुए, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो पालकी, सब बहुत कुछ अच्छा। के पालकी किसको दिया? बूढ़े उनके पालकी दिया, चल नहीं पाते हैं। हाथी किसको दिया? हाथी जो है थोड़ा जो जुआ लोग है उसको दिया, नहीं जो घोड़ा जो दिया वो जुआ लोग जो है जुआ को दिया उसने। लाड्डू कचौड़ी दिया, लाड्डू कचौड़ी दिया, जो अच्छे दांत वाले है उसको दिया, और जो बूढ़े लोग जो है उसके लपसी खिलाया। देखो ये क्या कर रही है, तुम्हारे हाथ में जादू है ना। चले अच्छा, इसके बाद तो उत्सव तो कर दिया, किसको करने की हवा में हाँ। फिर देखो अच्छे के बाद तो अब नारद ऋषि विचार कर ले, कृष्ण जब प्रकट हुए उनके सत्य तो कहीं न कहीं प्रकट हुए। नारद ऋषि सर्वत्र घूमते घूमते विचार करने लगे कहाँ कृष्ण के शक्ति श्रीमती राधिका कहीं प्रकट हुए। तो घूमते घूमते नारद ऋषि यही रावेल में आ गए। ठीक उसी दिन जो है प्रातः काल में नंद महाराज जब यमुना में स्नान करने के लिए गए, प्रातः काल में जब स्नान कर रहे थे, एक डुबकी दूसरी डुबकी लगाया, देखा तो यमुना के बीच में सुंदर शतकमल के द्वारा प्रस्फुटित एक कमल ऐसे सुंदर था, और सारी तरफ इतने सुंदर हवा भी चलते, मृदुमंद हवा चलते जाते, जैसे बसंत काल की हवा चलती है ना, कुछ भीनी भीनी थोड़ा हल्का ठंडा गर्मी हवा जो चलते जा रहे हैं। भ्रमर जो गुंजार आदि कर रहे हैं, पेड़ों के जो है सब सारे पेड़ जो है सब पुष्प पत्र फूलों आदि और फलों के द्वारा मानो लग गया है। जलचर पक्षी कारंड हंस आदि अनेक प्रकार के जलचर पक्षी जो है कलरव कर रहे थे। मानो साक्षात प्रकृति जो है इतने सुंदर रूप में बने हुए है, क्योंकि ये स्वाभाविक है लादिनी शक्ति सर्गुनी श्रीमती राधिका जहाँ पर प्रकटित हो रहे हैं, तो प्रकृति के सजाना की बड़ी विचित्र बात नहीं है, किंतु वही तो विभिन्न स्वरूप में प्रकृति के रूप में ही प्रकाशित है। केवल प्रेममयी श्रीमती राधिका प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित, राधा जी के स्वरूप वर्णन करते गए, राधा जी है प्रेम के स्वरूप ही है, प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित। इसलिए उनके अनेकों प्रकाश जो है ये प्रकृति आज जो है स्वयं राधा जी के सेवा के लिए प्रकाशित हो रहे हैं। स्वयं वायु देवता राधा जी की सेवा आदि करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हवा कैसे प्रवाहित होते जा रहे हैं। चारी दिशाओं इतने सुंदर उजाला हुआ दिशाएं मानो और राधा जी की सेवा के लिए वहीं पर साक्षात में प्रकटित हुए हैं। कोई कवि की कल्पना नहीं है, काल्पनिक कथा नहीं है, वास्तव रूप में तो होना स्वाभाविक है ये। तो उस समय श्रीमती हाँ और भी क्या कोयल कुहकने लगे, मयूर या नृत्य आदि करने लगे। एक आध धन के द्वारा चारी दिशाओं को इतने कलरव कर दिया। जिस प्रकार विशाल उत्सव जो होते हैं, अनेक प्रकार नर्तकी आकर नृत्य आदि करते रहते हैं, अनेक बार वाद्य यंत्र आदि के द्वारा उस शोभा को जैसे सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति देवी सुंदर अपरूप धारण करके रखे हैं। क्योंकि मूल प्रकृति जो है, मूला प्रकृति कहा जाता है श्रीमती राधिका, श्रीमती राधिका कहा जाता है मूला प्रकृति। मूला माने ओरिजिन का है। तो आज मूला प्रकृति साक्षात में जब प्रकटित हो रहे हैं, तो आज समस्त उनके छाया काया आदि उनके सेवा में मानो लगे हुए हैं। जिससे हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद तो एक शब्द में कहा दिया, जब कृष्ण जब प्रकट हुए उस दिन ही जो है साक्षात जो है मानो लक्ष्मी ब्रज में आकर के शोभावर्धन आदि करने लगे। यहाँ पर लक्ष्मी कांड के सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका अंतरिक्ष रूप में माने इनविजिबल वहीं पर विराजमान हुए। कौन देखे कौन पता चला। तो यहाँ पर राधा जी को देखा, एक सुंदर कमल में जो है विराजमान है, अपने अंगूठा के पकड़ करके पाए के अंगूठा के पकड़ कर चुस रही थी और किलकलाई मार रही थी। इतने सुंदर इतने समय विश्वभानु महाराज
जल्दी जल्दी जा करके वो बालिका को हाथ से, दोनों हाथ से उठा करके अपने वक्षस्थल पर लगाया। जिस समय रूप गोस्वामी पाक इसी तो भीजन अपराकित दर्शन से कहते हैं, विश्वानु दोधी नवशि लेखे ललिता सखी गुण। विश्वानु महाराज की हृदय कैसे समुद्र के भांति, उदधि माने समुद्र, और श्रीमती राधिका कैसे है, एक मानो नवीन चंद्रमा के भांति। वही नवीन चंद्रमा मानो विश्वानु महाराज के हृदय रूपी समुद्र से प्रकटित हो रहे हैं। इसके बाद विश्वानु महाराज आनंदित पुलकित होकर के वो छोटे बालिका के जो है लेकर के अपने पुत्री कृत्या देवी के गोद में दिया, और कृत्या देवी बहुत प्रसन्न हुई कि अपने पुत्री के भांति रखने लगी। इतने समय नारद ऋषि आगे आकर के बोले, विश्वानु महाराज जय हो जय हो। और विश्वानु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। आज प्रातः काल में एक पुत्री भी प्राप्त हुई, और प्रातः काल में संत महात्म, ऐसे उच्च कोटि के संत महात्म के दर्शन हुए। बहुत सुंदर हुए। बैठने के आसन दिया। फिर नारद ऋषि त्रिकाल गए तो सब कुछ जानते हैं, तथापि कहने लगे, ये महाराज आपकी कोई आज पुत्री संतान हुई? तब पहले कहता हाँ, बोले आपके दिखा, बोले हमारे एक पुत्र हुआ। वो पुत्र क्या दे, श्री राम को दिखाया। नारद बोले कोई पुत्री हुई कि नहीं? तब विश्वानु महाराज सरल थे, कोई छल कपड़ आदि नहीं रख करके अपने पुत्री राधा जी के जो है दिखा दर्शन, राधा जी के दर्शन करके नारद ऋषि के सारे अंग प्रत्यंग माने ये हो गया, क्या बोले, पुलकित हो, प्रफुल्लित हो गए। आहा, इतने सुंदर रूप दर्शन करके। इसके पश्चात जो है नारद ऋषि कहने लगे, ये मैं आपके बेटी के जो है षष्ठी वाचन कर देगा। आओ अंदर में जाइए, षष्ठी वाचन के सामग्री की जो है एकत्रित करके लाए। इसके पश्चात विश्वानु महाराज अंदर में गए, सारे षष्ठी वाचन के जो है इंग्रेडिएंट्स सामग्री के एकत्रित करने के लिए, चावल, रोली, सिंदूर, जो कुछ भी है सब। और इतने समय राधा जी वहीं पर थे। देखते देखते जोग माया के दरबार ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियां सब राधा जी के चारों तरफ घेर करके बैठे। देखते देखते राधा जी भी 14 साल की लड़की के भांति प्रकट हुई, और विश्वानु क्या बोले नारद ऋषि देख करके भाव में विवाहित हो गए। इतने सुंदर रूप। उसमें ललिता देवी नारद ऋषि कहने लगे, हे नारद ऋषि, अधिक मत समय मत करो, नष्ट करो, जल्दी जल्दी राधा की स्तुति करो। तब नारद ऋषि स्तुति करने, मुनिंद्रवेंद्र वंदिते तिलक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलास ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते अदाकरी शशिमान कृपा स्तुति आदि करने लगे। इतने समय जब विश्वानु महाराज आने लगे तो ललिता विशाखा आदि हंस करके सब अदृश्य हो गए, और श्रीमती राधिका भी पूर्ववत जैसे छोटी सी बालिका हो गई है। किंतु यहाँ पर कोई के पुराण में कहते हैं, जब श्रीमती राधिका प्रकट हुई उस समय आंख बंद करके प्रकट हुई, क्योंकि जब प्रकट जगत से यहाँ पर प्रकट होने जा रहे हैं तो अब कृष्ण के साथ वायदा किया, ये आपके पहले दर्शन बिना मैं पृथ्वी की कोई वस्तु के दर्शन नहीं करूंगी। इसलिए राधा जी आंख बंद करके प्रकट हुई। अच्छा चलो, इसके बाद जो है नारद ऋषि विचार मिल गए सर्वलोकमयी श्रीमती राधिका के, मैं कैसे उनको आशीर्वाद और षष्ठी वाचन कैसे दे। तथापि लोक रीति के अनुसार उनके हाथ में ये बांध दिया, क्योंकि बाएं हाथ में क्या बांधते हैं, ये कलेवा बांध दिया, और टीका लगा दी, चावल और सिंदूर दे करके लगा दी है, और स्तुति आदि करके बस। और नारद ऋषि राधा जी के चिंतन करते करते, बिना वादन करते करते, समस्त भ्रमण करते करते नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमने नारद ऋषि चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा जी के प्रकट स्थान है, बहुत सुंदर की बात है। बोलो जय जय श्री राधे।